ब्रह्मा ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार ब्रह्मा ने देवों पर प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान कर दी। ब्रह्मा से शक्ति पाकर देवों ने असुरों को जीत लिया। उस विजय के फलस्वरूप देवों के मन में अभिमान भर गया कि वे ही स्वर शक्तिमान हैं, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अभिमान क्यों न होता, अपने बल पुरुष से ही तो उन्होंने असुरों को जीता है, ऐसा उन्होंने अपने मन में सोचा। उनके इस अभिमान को देखकर ब्रह्मा ने सोचा, यदि उनके अहम भाव को न हटाया गया तो अवश्य ही एक दिन उनका पतन होगा। यही सोचकर वे उनके सामने एक दिव्य यक्ष के रूप में प्रकट हुए। देवता भौचक्के से इस अद्भुत रूप को देखते रहे, पहचान न पाए कि वह कौन है। वे मन ही मन सहमे और उसका परिचय जानने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने सोचा, अग्निदेव परम तेजस्वी हैं, वेदों के भेदों को जानने वाले हैं, स्वर्ग है, तभी तो उनको जातवेद का नाम दिया गया है, इसलिए वह इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे। देवों ने अग्नि से प्रार्थना की, हे जातवेद, आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि वह अद्भुत रूप कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि और बल पर अटूट विश्वास था। बोले, अच्छी बात है, अभी पता लगाकर आता हूँ। वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुँचे। अग्नि को अपने समीप देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था। उन्होंने सोचा, मेरे तेज को सभी पहचानते हैं, फिर इसने कैसे नहीं जाना। तमक कर बोले, तुम मुझे नहीं जानते, मैं अग्नि हूँ, मेरा ही नाम जातवेद है। ब्रह्मा ने अनजान बनकर कहा, अच्छा तो आप ही अग्निदेव स्वर्ग और जातवेद हैं। आपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की, क्या आपने अपने सामर्थ्य का बखान कर सकते हैं? अग्नि देवता झुंझला उठे, बोले, मैं क्या कर सकता हूँ? आप यह जानना चाहते हैं मैं क्या नहीं कर सकता? मैं चाहूँ तो पल भर में सारे भूमंडल को जलाकर राख की ढेरी बना दूं। अच्छा यह बात है तो जरा इस सूखे तिनके को जला दीजिए। यह कहकर यक्ष रूपधारी ब्रह्मा ने एक तिनका अग्निदेव के सामने रख दिया। अग्निदेव ने इसे अपना अपमान समझा, फिर भी उन्होंने उसे जलाने का प्रयत्न किया, पर यह क्या, अपनी सारी शक्ति लगाने पर भी तिनका ज्यों का तो ही रहा। कारण स्पष्ट है, ब्रह्मा ने अग्निदेव को जो अपनी शक्ति दाह के रूप में दी थी वह अपने पास वापस समेट ली थी। फिर सूखा तिनका कैसे जलता? अग्निदेव लज्जा से जल गए और देवताओं के पास वापस आकर बोले, मैं इस यक्ष को पहचानने में असफल रहा हूँ। देवों ने वायुदेव से कहा, भगवान आप पता लगाएं, यह यक्ष कौन है? वायुदेव को भी अपनी बूढ़ी बल पर पूरा भरोसा था। मुस्कुराकर उन्होंने अग्निदेव की ओर देखा। वायुदेव को भी अपनी बूढ़ी बल पर पूरा भरोसा था। मुस्कुराकर उन्होंने अग्निदेव की ओर देखा। बोले, अच्छा मैं अभी जाकर पता लगाकर लौटता हूँ। वायु को अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायु ने तमक्कर उत्तर दिया, मैं वायु हूँ, मुझे माता ऋष्वा भी कहते हैं, मुझे कौन नहीं जानता। यक्ष ने फिर अनजान बनकर कहा, अच्छा आप ही हैं जो अंतरिक्ष में बिना आधार के घूमते फिरते हैं? आप ही वायुदेव मात ऋष्वा हैं? कृपा कर बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति गर्व से उत्तर दिया, मैं चाहूँ तो सारे भूमंडल को बिना आधार के उठा दूं और उड़ा दूं। तब तो आप सचमुच बड़े बलधारी हैं, जरा इस सूखे तिनके को तो उड़ा दीजिए। वायु देवता ने इसे अपना अपमान समझा, फिर भी तिनके को उड़ाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, पर तिनका उड़ना तो क्या था, हिला भी नहीं। वो भी अग्नि की भांति लज्जित हो तिल मिलाकर लौट आए। बोले, मैं भली भांति नहीं जान पाया कि यह यक्ष कौन है। जब अग्नि और वायु जैसे अति शक्ति संपन्न देवगुण असफल होकर चले आए तो सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए। उनसे प्रार्थना की, आप ही जाकर पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है।
आपकी तो एक सहसत आंखें हैं। अच्छा अभी लो, यह कौन बड़ी बात है। वे तुरंत यक्ष के समीप पहुँचे, पर उनके वहां पहुँचते ही देखते देखते यक्ष अंतर्धान हो गए। इंद्र में सबसे अधिक अभिमान था, इसलिए यक्ष ने इंद्र से बात करना भी उचित न समझा। इंद्र असमंजस में वहीं खड़े रहे। वायु और अग्नि की भांति वापस नहीं आए। थोड़ी देर के बाद उन्हें स्थान पर हिमाचल कुमारी दिखाई दी। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया। बोले, देवी, आप शंकर भगवान की शक्ति हैं। आपको अवश्य पता होगा कि यह यक्ष कौन था, किस लिए वह यहाँ आया था, और देखते ही देखते अंतर्धान हो गया। उमा ने उत्तर दिया, वह दिव्य यक्ष स्वयं ब्रह्मा थे। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, वह उन्हीं ब्रह्मा की कृपा से की है। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। तुम सभी देवतागण ब्रह्मा की इस विजय को अपनी विजय समझ बैठे, उनकी महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे। तुम्हारे झूठे अभिमान को दूर करने के लिए ही वह यक्ष रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने अग्नि और वायु के दर्प का नाश किया और तुम्हें सच्चा ज्ञान देने के लिए मुझे भेजा। तुम अपनी शक्ति का सारा अभिमान त्याग दो। तुम्हारी सारी शक्ति उसी ब्रह्मा की है। जिस ब्रह्मा की शक्ति से तुम शक्तिवान बने हो, उनकी महिमा को समझो। स्वपन में भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा की शक्ति के बिना तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति से कुछ कर सकते हो।